कैसे हो आप सब दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है हमारी कहानी, एक श्रापित गुड़िया ने किया पूरे परिवार को बर्बाद का तीसरा और आखिरी पार्ट। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं सुना है तो आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको इस कहानी को अच्छे से समझना है तो इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। फिर जैसे ही दीपा सो जाती है तो सपना चुपके से उठती है और दीपा के हाथ से उसकी गुड़िया को धीरे से उठा लेती है और फिर उसे उठाकर चुपके से कमरे के बाहर चली जाती है और एक लिफाफे में उस गुड़िया को बंद कर वो घर से बाहर चली जाती है और घर के बाहर जाकर एक जंगल के पास उस गुड़िया को फेंक आती है और फिर जल्दी से घर वापस आ जाती है और घर पहुंचकर वापस से अपने बिस्तर पर सो जाती है। और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उनको उस गुड़िया से छुटकारा मिल ही गया था और वो काफी दिनों बाद चैन की नींद सोती है। और फिर जब सुबह होती है तो दीपा सपना को रो रो कर उठा रही होती है और ये देखकर सपना उठ जाती है और दीपा को ऐसे रोता देख उससे पूछता है कि अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना रो क्यों रही है। इस पर दीपा सपना से रोते हुए कहती है, मम्मी पूजा कहीं देख ही नहीं रही है। कल रात ही तो मैं उसको अपने साथ लेकर ही सोई थी, मगर जब मेरी सुबह नींद खुली तो वह मेरे साथ नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। ये सुन सपना कहती है, अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, शायद कोई बिल्ली वगैरह उसे मुंह में डालकर ले गई होगी। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे दूसरी गुड़िया दिला दूंगी। ये सुनकर दीपा गुस्से से कहती है, नहीं मम्मी, मुझे और कोई गुड़िया नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि पूजा यही कही होगी, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी चाहे जो भी हो। और इतना कहकर दीपा वापस से उस गुड़िया को ढूंढने लग जाती है और ये देखकर सपना दीपा से कहती है, बेटा वो नहीं आएगी वापस, अरे बिल्ली ले गई होगी उसे। और फिर दीपा उस गुड़िया को ढूंढते ढूंढते अपने कमरे से बाहर आ जाती है और सपना दीपा को पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे बेटा तू फालतू में मेहनत कर रही है, वो तुझे अब नहीं मिलेगी। सपना ऐसा कह ही रही होती है कि दीपा अचानक से चीखते हुए कहती है, पूजा तुम कहाँ चली गई थी। और दीपा की यह बात सुनकर सपना दौड़ते हुए कमरे से बाहर आती है और देखती है कि दीपा के हाथ में फिर से वही गुड़िया होती है जिसको वो कल रात फेंक आई थी। और उस गुड़िया को दीपा गले लगाकर प्यार कर रही होती है और उस गुड़िया को वहां देखकर सपना की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उस गुड़िया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। और वो मन ही मन सोचती है कि जिस गुड़िया को उसने कल रात बाहर चुपके से फेंक दिया था वह वापस घर कैसे आ सकती है। और इससे वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है। और फिर दीपा सपना के पास आती है और उससे कहती है, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना आपसे कि पूजा मेरे पास वापस आ जाएगी, और यह मेरे पास वापस आ गई। मुझे पता है कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। इतना कहकर दीपा उस गुड़िया को गले लगा लेती है, मगर ये देखकर सपना बुरी तरह से डर जाती है और फिर हॉस्पिटल जाकर केसरी को इस बारे में बताती है। और यह सुनकर केसरी को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो सपना से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कल बहुत ज्यादा थक चुकी हो और सो गई हो और तुमने सपना देखा हो कि तुमने उस गुड़िया को बाहर फेंक दिया हो, मगर हकीकत में तुमने ऐसा कुछ भी ना किया और यह सब सिर्फ तुम्हारा सपना ही हो, क्योंकि आखिर एक गुड़िया ऐसा कैसे कर सकती है। ये सुनकर सपना कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि मैंने सपने में ही उस गुड़िया को बाहर फेंका हो, मगर तुम इतना तो सोचो कि जो गुड़िया रात को दीपा के साथ सो रही थी वो अगली सुबह सोफे पर कैसे मिली। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा। इस पर अब केसरी भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर सपना उससे आगे कहती है, देखिए मुझे तो यह कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है और यह जो भी है वो हमारी दीपा के पीछे लग गया है और शायद उसने उसको वश में कर रखा है। और यह सुनकर केसरी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आज तो मैं उससे वो गुड़िया खुद छीनकर फेंक कर ही रहूंगा, चाहे दीपा कितना भी क्यों ना रोए। और फिर वो गुस्से से घर जाता है और फिर सपना भी उसके पीछे पीछे जाती है और केसरी घर पहुंचकर दीपा के पास जाता है और उन्हें देख कर दीपा उनसे कहती है, अरे पापा आप यहाँ, आकाश कैसा है, क्या अब वो ठीक हो गया। और फिर केसरी बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है। ये सुनकर दीपा कहती है, वो तो अंदर वाले कमरे में, पर हुआ क्या, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और फिर केसरी दीपा से कहता है, अभी के अभी हम उस गुड़िया को बाहर फेंकेंगे। और यह सुनकर दीपा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और कहती है, मगर क्यों पापा, क्या किया है उसने। इस पर केसरी कहता है, क्या हुआ है,
अरे घर में जो कुछ भी होता आ रहा है ये सब उसी गुड़िया की वजह से ही तो हो रहा है हमारे घर में, और अब वो गुड़िया एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी। मैं अभी के अभी उसे बाहर फेंकूंगा। और इतना कहकर केसरी गुस्से से दूसरे कमरे में जाता है और दीपा भी रोते हुए उन्हें रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। मगर केसरी आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो दीपा की बिल्कुल भी नहीं सुनता और दूसरे कमरे में जाकर उस गुड़िया को उठा लेता है और दीपा उनके हाथ से वो गुड़िया लेने की कोशिश करने लगती है। मगर केसरी उसे धक्का दे देता है और उस गुड़िया को ले जाने लगता है और घर से बाहर जाने ही वाला होता है कि दीपा केसरी के सर पर एक रोड से हमला कर देती है। और ये देखकर सपना बुरी तरह से चीखने लगती है और फिर वो भागकर केसरी के पास आती है और देखती है कि केसरी के सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है और वो बेहोश होता है। और ये देखकर सपना गुस्से से लाल हो जाती है और दीपा को एक जोरदार तमाचा मारती है और फिर चीखते हुए कहती है, ये तूने क्या किया पागल लड़की, आज मैं तुझे भी छोड़ूंगी। और इतना कहकर सपना दीपा को मारते हुए घर के अंदर लेकर जाती है और उसे दूसरे कमरे में बंद कर देती है और फिर एम्बुलेंस को फोन कर बुलाती है और फिर केसरी को हॉस्पिटल लेकर चलती है। और वहां पर डॉक्टर भी सपना से पूछ रहे होते हैं कि आखिर केसरी की यह हालत किसने की, मगर दीपा फिलहाल किसी को भी कुछ भी नहीं बताती और बस कह देती है कि केसरी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया था और जिस वजह से उनकी यह हालत हुई है। और फिर डॉक्टर केसरी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सपना से कहते हैं कि आपके पति की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह कोमा में भी जा सकते हैं। फिलहाल तो हम इलाज कर रहे हैं, मगर भगवान से दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए, मगर आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और यह सुनकर सपना जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसकी तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही खतरे में आ गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। और फिर सपना अपनी माँ से इस बारे में बात करती है और वो किसी बाबा के बारे में उसे बताते हैं क्योंकि सपना की माँ को भी यह सब सुनकर एहसास हो गया था कि उस गुड़िया में जरूर से कोई शैतानी शक्तियों का वास है जिसकी वजह से सपना के घर पर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर सपना अपनी माँ के बताए हुए उस बाबा के पास जाती है और उनसे मिलकर उसके घर पर हो रही सब घटनाओं के बारे में उन्हें बताती है। और फिर वो बाबा सपना को उसके घर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो ये देख सके कि उसके घर पर किसी भी बुरी शक्ति का वास है कि नहीं। और फिर सपना उस बाबा को अपने घर लेकर चलती है और वहां पहुंचे ही वो बाबा सपना से कहता है, तुम्हारे घर पर किसी बुरी शक्ति का वास तो लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर की हवा की इस ठंडक से मैं इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो तुम्हारे घर में ये सब अनहोनी कर रही है। और यह सब सुनकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, तो अब क्या होगा बाबा, मेरी पूरी फैमिली तो बर्बाद हो चुकी है, सबके सब हॉस्पिटल में है और सबकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और मैं उनको नहीं खोना चाहती, आप कृपया कर हमें बचा लीजिए। ये सुन वो बाबा कहते हैं, देखो मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, ज्यादा उम्मीद मत रखना तुम मुझसे, वैसे वो गुड़िया कहाँ है जिसने तुम सबकी यह हालत की है। और वो सुनकर सपना उन्हें बताती है, बाबा मैंने अपनी बेटी को उस गुड़िया के साथ दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। और ये सुनकर वो बाबा भड़कते हुए कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तूने क्या किया, तूने अपनी बेटी को एक आत्मा के साथ छोड़ दिया। उस बाबा की यह बात सुनकर सपना भी थोड़ा डर जाती है और कहती है, मगर बाबा मैं क्या करती, उसने मेरे पति के ऊपर हमला कर दिया था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से से उसको कमरे में बंद कर दिया और मुझे वह भी लगा कि कहीं वो मेरे ऊपर भी हमला ना कर दे। और फिर वो बाबा कहते हैं, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें उसे शुरू से ही उस गुड़िया से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह जैसे जैसे उसके साथ समय बताती रही उस गुड़िया ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अब तो उस आत्मा ने तुम्हारी बेटी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होगा। ये सुनकर सपना बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए उस बाबा से कहती है, बाबा हमने तो उसे उस गुड़िया से दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, मगर जिस दिन से ही वो गुड़िया इस घर में आई है पता नहीं दीपा का उससे इतना ज्यादा लगाव कैसे हो गया, वो तो उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। हम तो खुद ये देखकर हैरान थे कि उसका उस गुड़िया से आखिर इतना ज्यादा लगाव कैसे हो गया था। ये सुनकर बाबा कहते हैं, देखो अभी शायद उसने तुम्हारी बेटी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होगा, हमें जल्दी से पूजा शुरू करनी पड़ेगी इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। और फिर उसके बाद वह बाबा पूजा शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही पूजा शुरू होती है और जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है वो देखते हैं कि उनकी पूजा में काफी ज्यादा रुकावटें आ रही थी, जैसे कि आग का ना जल पाना और पूजा की सामग्री अपने आप गिर जाना।
इत्यादि। और इन सब से वो बाबा कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मुझे यह एक बहुत ही ज्यादा बुरा संकेत लग रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो हम ये पूजा पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यह जो भी है मगर एक बहुत ही ज्यादा क्रोधित आत्मा है, जिससे बचाना मुझे थोड़ा नामुमकिन ही लग रहा है। मगर फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। और इतना कहकर वो बाबा फिर से पूजा करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। मगर पूजा में रुकावटें खत्म ही नहीं हो रही होती। और ये देखकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हुए उन बाबा से कहती है कि वो बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। इस पर वो बाबा उससे कहते हैं, क्या बात करना चाहती हो तुम, मुझसे बताओ। देखो, इस पूजा के दौरान मुझसे कुछ भी छुपाना मत, वरना ये पूजा सफल नहीं हो पाएगी। और यह सुनकर सपना थोड़ा डरते हुए कहती है, दरअसल बाबा, दीपा ने गुड़िया, उस गुड़िया का नाम पूजा तिवारी रखा हुआ था। और यह मेरी एक दोस्त का नाम था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो बाबा काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या बात कर रही हो? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? इस पूजा के दौरान तुम्हें कोई भी बात नहीं छुपानी है। अब ये बताओ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? और कुछ भी छुपाना मत। ये सुनकर सपना एक गहरी सांस लेती है और कहती है, दरअसल बाबा, मैंने ही पूजा की जान ली थी, मगर मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। यह सब कुछ मुझसे अनजाने में हुआ था। ये सुनकर वो बाबा बुरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उस दोस्त की जान तुम्हारी वजह से गई थी? आखिर हुआ क्या था? मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर सपना बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है, वो बाबा, कॉलेज के दिनों से हम दोनों दोस्त थे और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे और काफी अच्छे दोस्त थे। मगर ये सब कुछ तब बदल गया जब हम दोनों ने एक ही डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और हम दोनों को ही वो डांस कंपटीशन जीतना था। और हम दोनों ने ही वो कंपटीशन जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी। और हमने बाकी के सारे कंटेस्टेंट को हरा भी दिया था। और आखिर में हम दोनों ही रह गए थे एक दूसरे के अपोजिट। और हम दोनों ही यह कंपटीशन जीतने के लिए पागल थे और इसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मगर मैंने देखा कि हर बार पूजा को ही मुझसे ज्यादा नंबर मिला करते थे इस कंपटीशन में, और हर कोई कहता था कि पूजा मुझसे ज्यादा अच्छा डांस करती है, जिससे मैं गुस्से के मारे पागल हुए जा रही थी। और फिर मैंने एक खतरनाक प्लान बनाया, और ये प्लान था कि मैं पूजा के पैरों को ही खराब कर दूंगी, जिससे वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। और इस काम में मेरी मदद मेरी एक दोस्त ने की थी। उसने मुझे एक ऐसा इंजेक्शन ला कर दिया जिसे अगर मैं किसी को भी लगा देती तो उसके पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। मुझे पहले तो डर लगा, मगर मैं जितने के लिए इतना गिर चुकी थी कि मैं ये करने के लिए मान गई। और फिर मैंने पूजा को अपने घर खाने पर बुलाया, और जब वो मेरे घर आए तो मैंने उसे बेहोशी की दवाई से बेहोश कर दिया और फिर उसको यह इंजेक्शन लगा दिया। मगर यह इंजेक्शन मैंने उसको जैसे ही लगाया तो उसके कुछ ही समय बाद उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं उठी क्योंकि वो इस दुनिया से चली गई थी और मैं इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैंने यह बात अपनी उस दोस्त को बताया जिसने मुझे यह इंजेक्शन ला कर दिया था, और उसी ने मेरी पूजा की लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। मगर ये करने के बाद मैं खुद भी इतना ज्यादा बीमार पड़ गई कि और खुद वो कंपटीशन अटेंड ही नहीं कर पाई, और कुछ ही सालों बाद उस इंसान की भी मृत्यु बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई थी जिसने मेरी इस काम में मदद की थी। और अब शायद पूजा की आत्मा मेरे पीछे पड़ चुकी है और मुझसे बदला लेना चाह रही है। और यह कहकर सपना बुरी तरह से रोने लग जाती है, और यह सब सुनकर उन बाबा को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, दुष्ट औरतों, तेरी वजह से उसकी जान गई, इसलिए ये सब तेरे साथ हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि वो आत्मा सिर्फ तेरे ही परिवार को इतना परेशान क्यों कर रही है। तूने उसके साथ गलत किया है तो इसी के लायक है, अब तू भुगत इसे। मैं तेरे जैसी दुष्ट औरतों की कोई भी सहायता नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह बाबा गुस्से से वहां से जाने लगते हैं, और फिर सपना उस बाबा के पैर पकड़कर रोते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बाबा की मुझसे गलती हुई है, मगर मेरी गलती की सजा मेरे परिवार वाले क्यों भुगत रहे हैं? यह मैं नहीं चाहती। गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें। आप कृपया कर मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये सुनकर वो बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे परिवार को बचाने की, मगर ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, और अपनी गलती का पश्चाताप भी करना पड़ेगा तुम्हें। इस पर सपना रोते हुए कहती है, जी बाबा, मैं अपनी गलती का पश्चाताप भी जरूर से करूंगी। और उसके बाद वो बाबा पूजा फिर से शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे
ही पूजा होने लगती है कि पूजा की आत्मा उस कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वह उस समय दीपा के शरीर में होती है और फिर वो अपनी बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज में कहती है, क्यों बाबा? क्या तुम चंद पैसों के लिए इतना ज्यादा गिर चुके हो कि तुम गलत का साथ दे रहे हो? अरे थू है तुम पर। इस पर वो बाबा कहते हैं, देख मैं जानता हूं कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मगर इसमें इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन सब की जान लेने पर तुली हुई है? ये सुन पूजा की आत्मा कहती है, मुझे पता है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर है तो ये सब सपना की फैमिली ही ना। यह मुझे मारकर ऐसे अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं रह सकती। मैं इसे खुश नहीं रहने दूंगी। मैं सबको खत्म कर दूंगी। और फिर सपना रोते हुए हाथ जोड़कर पूजा से कहती है, देखो पूजा, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहोगी मैं वही करूंगी, मगर बस तुम इन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। और फिर वो बाबा भी कहते हैं, देखो पूजा बेटा, इन लोगों को मार के तुम्हें तुम्हारा बदला नहीं मिलेगा, और इनको मारकर तो तुम पाप कर रही हो, क्योंकि इन्हें तो इन सब बारे में कुछ पता भी नहीं है। इसलिए तुम इन्हें छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम फिक्र मत करो, सपना को जेल होगी और वो खुद से अपने आप को पुलिस के हवाले करेगी। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। और यह सुनकर सपना भी कहती है, हाँ पूजा, मैं आज ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। बस तुम मेरे परिवार को कुछ मत करना। और इस पर पूजा की आत्मा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ दूंगी, मगर तुम्हें पहले खुद को पुलिस के हवाले करना होगा और उन्हें ये सब बताना पड़ेगा कि मेरी जान तुम्हारी वजह से गई थी। फिर ही मैं ये करूंगी, वरना मैं इन सबको मार डालेगी। और फिर सपना रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही हूं, मगर तुम इसके बाद इन सबको छोड़ देना। और फिर वो पूजा की आत्मा इसके लिए मान जाती है और फिर सपना पुलिस को सब कुछ बता देती है और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। और फिर कुछ समय बाद पूजा की आत्मा दीपा के शरीर को छोड़ देती है और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसका बदला पूरा हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे अब आकाश और केसरी भी ठीक होने लगते हैं, और जब उन्हें सपना की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और सपना के खुद के बच्चे और उसका पति केसरी यह सब जानकर कि सपना किसी का खून भी कर सकती है और उन सबकी यह हालत की जिम्मेदार वही थी, इससे वो सपना से नफरत करने लग जाते हैं और उससे कभी भी बात नहीं करते और उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ता है। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे सपना ने अपनी जलन में अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया था, और आखिर में उसके ही बच्चे और उसका पति केसरी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए ईर्ष्या से हमेशा दूर रहे।